तो इस चैप्टर में और भी चीजें हैं थोड़ी सी जो बच्चों को पढ़नी है यहाँ पे। अब एथिक्स इन पब्लिक स्फेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको अकाउंटेबिलिटी भी पढ़ने को पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी पढ़ना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी क्या हो सकती है, एथिकल गवर्नेंस क्या हो सकती है, गुड गवर्नेंस क्या हो सकती है, तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि आप देखो आप एथिक्स का यूज कैसे कर रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वही बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज, कॉन्शियस, आपकी अपनी अंतरात्मा, आपका वैल्यू सिस्टम, पीयर ग्रुप्स, फैमिली, ये सभी मिला करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, इस सभी से मिला करके सभी सिविल सर्वेंट्स का अपना एटीट्यूड बनता है, अपना एटीट्यूड बनता है। बिल्कुल। उसके बाद उसके अंदर जो एथिक्स बनते हैं उसका वो यूज कैसे करता है गुड गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यही इस चैप्टर की पूरी बुनियाद है, पूरी आपके वो है नीड। Here what UPSC says in its 7th sentence, जो it is not second last ये sentence है, probity in governance, concept of public service and philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of conduct, code of ethics and citizens charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds and challenges of corruption। जो इसमें सबसे बेसिक जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो मैंने अपना समझा, जो मैंने अपना बनाया है प्रॉपर्टी को लेकर के, मैंने एक मॉडल बनाया है, पीहू मॉडल। बिल्कुल। पीहू मॉडल में मैं क्या बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस। अगर ये तीन क्वालिटी हैं तो उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है? सर ये जो पीहू मॉडल आपने बताया, इट इज रियली वंडरफुल इफ पीपल अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इसका यूएसपी आपके पास है। तो अब ये एग्जैक्टली है क्या, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यूज ऑफ योर इंटेग्रिटी, यूज ऑफ योर ऑनेस्टी, यूज ऑफ योर अपराइटनेस, या यूज ऑफ दीज थ्री वैल्यूज विच इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पर्सन या कोई ऑफिसर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर कितना इंटेग्रिटी शो करता है, ये आपका शो होता है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी अगर आप लैडर ऑफ वैल्यूज में देखो तो सबसे नीचे आपका आता है ऑनेस्टी, फिर आपका इंटेग्रिटी, फिर आपका प्रॉपर्टी सबसे हायर स्केल पे आता है। क्यों? वजह क्यों? क्योंकि आप अपने प्राइवेट लाइफ में तो कैसे भी रह सकते हो, लेकिन जब बात आती है लार्जर पीपल्स की, जब बात आती है पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन की, पब्लिक वेलफेयर की, पब्लिक अपलिफ्टमेंट की, तो वहां पे आप कैसे यूज कर रहे हो वेरियस चीजों का, अपने कंट्री के जो आपके वेरियस रेवेन्यू सिस्टम है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका यूज कैसे कर रहे हो पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक अपलिफ्टमेंट में, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रॉपर्टी यही करती है शो, सिंपल आप टर्म में कहो तो। इसलिए हमें यहाँ कुछ अप्रोचेस पढ़नी होती है प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी वर्सेस ऑनेस्टी वर्सेस इंटीग्रिटी, इनमें डिफरेंसेस क्या है ये भी आता है एग्जाम में। वेरियस अप्रोचेस हैं आपके प्रॉपर्टी को करने की, इम्प्रूव या फिर प्रॉपर्टी को ले करके क्वालिटी, जैसे अगर आप इम्प्रूव क्वालिटी करो सर्विसेज की या सर्विस कैसे आपकी अप्रोच है सर्विस पहुंचाने की, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, कुछ बातें मैं यहाँ लिख के लाया था कि ये बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी को करोगे इंक्रीज, या प्रॉपर्टी अगर आपको बनानी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक स्फीयर में, तो कैसे करोगे आप प्रॉपर्टी क्रिएट, तो सर्विस कैसे पहुंचानी है, सर्विसेज की कैसे आप कैसे पहुंचाओगे सर्विस, वेरियस सर्विसेज जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की हैं पीपल्स तक। पहला पिलर तो वो है। दूसरा, वो सर्विसेज जो पहुंच रही है उनमें कितनी अकाउंटेबिलिटी है, कितनी उनमें क्वालिटी है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितनी ट्रांसपेरेंट वे में वो पहुंच रही है, ग्रीवेंस रिड्यूसल कैसे हो रहा है अगर कोई सर्विस नहीं पहुंच पा रही। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें आप वेरियस क्रॉप्स या वेरियस फूड ग्रेन्स पहुंचाते हो काफी कम रेट पे, आप पहुंचाते हो राइस, व्हीट और पल्सेस या और वेरियस फूड ग्रेन्स, शुगर भी उसमें एक है, कई सारी चीजें, तो आप टारगेटेड पब्लिक तक पहुंचा पा रहे हो, नहीं पहुंचा रहे हो टारगेट सेक्शन तक। हाँ, आप जो चीजें दे रहे हो इतने कम रेट पे 2-3 रुपए में फूड ग्रेन्स, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस कैसी है पहुंचाने में, क्या वो लंबे समय तक लाइन पे रखना पड़ रहा है, या स्टोरेज कर रहे हो तो वो खराब हो जा रही है और फिर आप बोल रहे हो कि अभी हमारे पास जो थी स्टोरेज में रखी थी वो खत्म हो गई, वो भी है नहीं, खराब हो गई है, बाद में आपको मिलेंगी। सर्विसेज कैसी हैं, अप्रोच कैसी है, ट्रांसपेरेंट हो कि नहीं पहुंचाने में, किस सेक्शन को पहुंचा रहे हो, जिसको नीड है वाकई में उसको पहुंचा रहे हो, या उस सेक्शन, या कोई भी आके कार्ड लेकर के वहां हो जा रहा है आप चेक नहीं कर रहे हो और उसको दे रहे हो, जिसको नीड उसको पहुंचा रहे हो, नहीं पहुंचा रहे हो। अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, जिनको पहुंचना चाहिए उनको नहीं पहुंच रहा है, वो कोई क्लेम कर रहे हैं ग्रीवेंसेस का, तो उनका रिड्यूसल कैसे हो रहा है, ये सारी अप्रोच इसमें देखनी होती है। प्रॉपर्टी ऐसे ही बनता है। तो ये गुड गवर्नेंस का एक अच्छा मॉडल है। और आज के टाइम में हम देखें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो आपका है उसका यूज करके हम सर्विसेज
पहुंचा सकते हैं। जैसे नेशनल को आपका ई मार्केट कैसा है, फार्मर्स के लिए आपके एक मार्केट, आपको ऑनलाइन मार्केट पहुंचाना कि वो घर बैठे उस मार्केट में जाकर के एक फेयर प्राइस पा सकें, जो आपका MSP है वो उनको मिल सके और उनको सही मार्केट उनको मिल सके इजिली, किसी मशक्कत के बिना घूमने फिर के आराम से उनको मार्केट मिल जाए। बिल्कुल। तो ये आप देखो इस तरीके के यूज, इस तरीके के यूज से आप कैसे पब्लिक को हेल्प कर रहे हो उनकी सर्विसेज पहुंचाने में। तो ये प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा अप्रोच है कि इन सब चीजों से आप उस सेक्शन तक आपका जो भी सपोर्ट है, सब्सिडी है, सिस्टम है, उसको वहां तक पहुंचा, उसको पुअर सेक्शन आपका हो गया, पोवर्टी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सर्विस कैसे पहुंचा रहे हो, सर्विस पहुंचाने में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टारगेटेड अप्रोच है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, ग्रीवेंस रिट्रेसल है कि नहीं, सर्विसेज मैकेनिज्म आपकी प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी होती हैं। अब आप कैसे करोगे इंश्योर प्रॉपर्टी को, तो कुछ यहाँ पे चीजें और पढ़नी जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे, जैसे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोइंग, लोकपाल एंड लोकायुक्त। आप देखो ये जो मैंने 4-5 चीजें बताई, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपके प्रॉपर्टी मेंटेनेंस में। प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये सारी। इन मैकेनिज्म को यूज करके आप ये कर सकते हो इंश्योर कि प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई ऑफिसर है वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रॉपर्टी। तो ये चीजें यहाँ पे पढ़नी चाहिए, बच्चों को ये चीज पढ़नी होती है। When you talk about code of conduct, when you talk about whistleblowing, it has its own approach के आप कितने इंटीग्रिटी कितनी है आपकी, ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से आप अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हो। I mean, you're doing justice to your work. अब आप देखो ना ये चीज, कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, विसल ब्लोइंग है, सिटीजन चार्टर है, ये सारे आपके कॉर्पोरेट लाइफ में भी होते हैं, बिजनेस जो आपके हाउसेज हैं वहां भी यूज होते हैं, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होते यूज। जैसे आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके ओवरऑल प्रॉफिट का आपको 2% कुछ उसमें मैकेनिज्म है, वो 2% आपको निकाल के देना पड़ता है किसी भी कंपनी को। ये एक लॉ है, ये कंपनी लॉ में आपके एक प्रोविजन है। कहने की बात है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आती है कि उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक का वेलफेयर, क्या जो उनके कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके वेलफेयर की। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं अपनी इस पर्टिकुलर अप्रोच को पूरा, वो अगर अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं जो कि कंपनी लॉ के थ्रू, लीगल वे के थ्रू एक बना करके मतलब सरकार ने दी है, अगर वो इससे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसे कौन करेगा इंश्योर कि वो नहीं कर रहे हैं ये चीज पूरी। इसीलिए इसके लिए विसल ब्लोअर, आप देखो विसल ब्लोअर लॉ है, विसल ब्लोअर एक्ट है कि इंश्योर करा जाए कि प्रॉपर्टी इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही है। गवर्नमेंट हैव सो मेनी सपोर्टिव सिस्टम फॉर विसल ब्लोअर। उनकी जॉब की गारंटी होती है, उनकी सेफ्टी की गारंटी होती है, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करो सबसे पहले, आप बताओ नहीं कि कौन है। तो इस टाइप की चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ये आपके सिलेबस में है। See, in this, the last line of UPSC syllabus is case studies on above issues. तो इन सब चीजों पे, फॉर एग्जांपल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, उससे पहले there is something called happen in your administrative system, कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें ये होता है कि आप किसी को भी अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से ट्रांसफर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी, जो जिसको लगता है कि we can be in power and जिसको लगता है कि we can't be in power, तो most of the time what they do is before elections बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में।